इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होते, फिर भी जीवन में बेहद सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग टॉपर होते हुए भी रिश्तों में, करियर में और जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे डैनियल गोलेमैन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस, और जानेंगे कि क्यों है ये किताब सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में एक क्रांति लेकर आई है। 1995 में प्रकाशित हुई ये बुक पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बनी। डैनियल गोलेमैन, जो एक मनोवैज्ञानिक और साइंस जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस किताब में रिसर्च और न्यूरोसाइंस के आधार पर साबित किया है कि जीवन की सफलता में आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ईक्यू निभाता है। यह किताब हमें सिखाती है सिर्फ बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, भावनात्मक रूप से संतुलित होना भी उतना ही जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना, दूसरों की भावनाओं को समझना और रिश्तों को प्रभावी ढंग से संभालना। सरल शब्द में कहें तो ईक्यू का मतलब दिल और दिमाग का संतुलन है। डैनियल गोलेमैन ने इस किताब में ईक्यू के 5 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। यह इमोशनल इंटेलिजेंस के नींव है। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप समझ पाते हैं कि आप गुस्से में क्यों हो? जब आप दुखी होते हो तो क्या आप जानते हैं कि असली कारण क्या है? ज्यादातर लोग अपनी भावना को समझ नहीं पाते, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर होता है वह अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करता है। यह गुण लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें कैसे व्यक्त करना यह आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस तय करती है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है गुस्से में गलत शब्द न बोलना, तनाव में गलत निर्णय न लेना, असफलता में टूटना नहीं। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वह परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। लेखक कहते हैं सफल लोग बाहरी इनाम से ज्यादा अंदर की प्रेरणा से चलते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि एक्सेलेंस होता है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। यह मोटिवेशन इमोशनल इंटेलिजेंस का अहम हिस्सा है। एम्पैथी का अर्थ है दूसरों की भावना को समझना। आज की दुनिया में जहाँ हर व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचता है, वहाँ एम्पैथी आपको अलग बनाती है। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम की भावनाओं को समझता है। एक अच्छा दोस्त वही है जो बिना कहे आपकी परेशानी समझ ले। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। अगर आप लोगों से सही तरीके से बात कर सकते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत बन सकता है। किताब कहती है करियर ग्रोथ में सोशल स्किल्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। किताब का सबसे चर्चित भाग है आईक्यू और ईक्यू की तुलना। आईक्यू आपको एकेडमिक सक्सेस दिला सकता है, लेकिन ईक्यू आपको जीवन में संतुलन देता है। आईक्यू से आप परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन ईक्यू से आप रिश्ते निभा सकते हो। आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू आपको लीडर बना सकता है। लेखक ने अपनी बातों को सिर्फ विचारों पर नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस रिसर्च पर आधारित किया है। उन्होंने बताया है हमारे दिमाग का इमोशनल हिस्सा कई बार हमारे लॉजिक पर हावी हो जाता है। इसी कारण हम गुस्से में गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर हम अपनी भावना को समझ लें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। परीक्षा के तनाव को नियंत्रित रखना, असफलता से सीखना, कंपैरिजन से बचना, फोकस बनाए रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस छात्रों के लिए बहुत जरूरी स्किल है। आज कंपनियां हायरिंग के समय सिर्फ आईक्यू नहीं देखती, वे टीम वर्क, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल भी देखती हैं, और यह सब ईक्यू का हिस्सा है। रिश्तों में सबसे ज्यादा समस्या मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। अगर आप सुनना सीख जाए, समझना सीख जाए तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस शादी, दोस्ती और परिवार हर जगह काम आते हैं। इस बुक की भाषा सरल है
रिसर्च पर आधारित है, प्रैक्टिकल और उदाहरण से भरे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में ये उपयोगी है। कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी थियोरेटिकल लग सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें गहरी प्रैक्टिकल विजडम छुपी है। यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में लागू करने के लिए है। अगर आप अपनी भावना को समझ गए तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बेहतर इंसान बनाती है। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ दिमाग से नहीं चलती, दिल का संतुलन भी जरूरी है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बन गए तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। याद रखें, सफलता से बुद्धि से नहीं, बल्कि समझदारी से मिलती है। अगर आपको ये बुक का रिव्यू पसंद है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है EQ या IQ से ज़्यादा जरूरी है